हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं रुपए क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स के बारे में, क्यों आपकी जो पेमेंट्स यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है। अब दोस्तों 2000 से ऊपर की जो आपकी पेमेंट थी वो तो डिक्लाइन होती थी, उसका रीजन मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मर्चेंट वहाँ पर बंद कर देते थे अपनी पेमेंट्स को, कि वहाँ पर वो रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई के थ्रू आपसे 2000 से ऊपर की पेमेंट नहीं लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और कैटेगरी निकल के आ रही है, जिसके अंदर दोस्तों अगर आप यहाँ पर 10 रुपये की पेमेंट करने की ट्राई करोगे तो दोस्तों आपकी जो पेमेंट है वो यहाँ पर डिक्लाइन हो जाएगी। एंड दोस्तों मर्चेंट का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, उन्होंने यहाँ पर अपनी जो पेमेंट है उसको यहाँ पर बंद नहीं कर रखा है, उन्होंने अपनी ऐप के अंदर कोई भी सेटिंग नहीं कर रखी है। अब दोस्तों वो जो मर्चेंट है एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, जिसके अंदर दोस्तों अगर आप उन पे यहाँ पर 1 रुपये की भी पेमेंट ट्राई करोगे करने की, 2 रुपये की, 5 रुपये की, कितने की भी आप पेमेंट ट्राई करोगे उन पे करने की, तो दोस्तों आपकी जो पेमेंट है हर बार डिक्लाइन हो जाएगी अगर आप अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो। अब दोस्तों कल ही मैं एक मर्चेंट के पास गया था, वहाँ पर दोस्तों मैंने अपनी पेमेंट करने की ट्राई की। वहाँ पर दोस्तों मैंने सिर्फ 100 रुपये का सामान परचेज किया था। दोस्तों मैंने अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन करने की ट्राई की, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर उनको कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं, दोस्तों पेमेंट वगैरह भी हो जाती है। वहाँ पर 2000 से नीचे की करो तो आपको यहाँ पर कोई भी इशूज़ नहीं आते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पर मैंने पेमेंट करने की जब ट्राई की तो मेरी जो पेमेंट है यहाँ पर डिक्लाइन हो गई। तो दोस्तों मैंने उनसे कैजुअली पूछ लिया कि यहाँ पर आपने क्यों अपनी पेमेंट को बंद कर रखा है। 2000 से नीचे तो आपको कोई चार्ज लगते ही नहीं है, 2000 से ऊपर आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, लेकिन 2000 से नीचे तो आपको कोई चार्ज लगते ही नहीं है। तो दोस्तों उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि उन्होंने यहाँ पर अपनी जो पेमेंट है उसको यहाँ पर बंद नहीं कर रखा है, उन्होंने ऐसी कोई भी सेटिंग अपनी ऐप में नहीं कर रखी है जिसकी वजह से मेरी जो पेमेंट है वो डिक्लाइन हो। तो दोस्तों मैंने वहाँ पर अपने जो बैंक अकाउंट है उससे ट्राई किया, मेरे सेविंग अकाउंट है उससे मैंने यूपीआई के थ्रू ट्राई किया, तो दोस्तों मेरी जो पेमेंट थी वो हो गई। लेकिन दोस्तों उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो पेमेंट है यहाँ पर हर बार डिक्लाइन हो जाती है। कोई भी उनके पास कस्टमर आता है रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने की ट्राई करता है, तो दोस्तों उनकी जो पेमेंट है यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है। दोस्तों काफी सारे मर्चेंट्स के साथ ये हो रहा है। तो दोस्तों घर जाके मैंने इसके बारे में ऑनलाइन चेक किया, तो दोस्तों मुझे पता लगा कि ये P2PM कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, जो कि गवर्नमेंट ने बनाई है, जिसके अंदर दोस्तों कहीं स्पेसिफिक मर्चेंट्स होते हैं जिनको आप पेमेंट कर ही नहीं सकते अगर आप यहाँ पर ट्राई करते हो। इवन दोस्तों 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये की पेमेंट ट्राई करोगे तो दोस्तों वहाँ पर आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों अगर आपके पास कोई भी रुपए क्रेडिट कार्ड है, आपके पास यहाँ पर HDFC है, SBI है, कोई भी आपके पास रुपए क्रेडिट कार्ड है, कोई भी आपके पास एप्लीकेशन है, गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, कोई भी आपके पास एप्लीकेशन है, तो दोस्तों आप वहाँ पर उनको पेमेंट नहीं कर पाओगे, चाहे दोस्तों आप कितना भी यहाँ पर ट्राई कर लो। आप अपने बैंक अकाउंट से वहाँ पर पेमेंट कर सकते हो यूपीआई के थ्रू, लेकिन दोस्तों अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से आप वहाँ पर पेमेंट नहीं कर पाओगे। एंड दोस्तों इसका जो रीजन है वो P2PM कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, जिसके अंदर दोस्तों अगर उनकी जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पर 50,000 से कम है। अब दोस्तों P2PM मर्चेंट्स के बारे में देख लो, आपके सामने स्क्रीनशॉट आ गया होगा, यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। यहाँ पर मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ क्या चीज़ें होने वाली है। द NPCI क्लासिफिकेशन फॉर स्मॉल बिजनेसेस विच हैव प्रोजेक्टेड मंथली इनवर्ट्स यूपीआई ट्रांजेक्शन ऑफ लेस देन और इक्वल टू 50,000 रुपीज़। अब दोस्तों अगर आपकी यहाँ ट्रांजेक्शन है, अगर आप एक स्मॉल मर्चेंट हो, आपकी यहाँ पर ट्रांजेक्शन है यूपीआई की जो आपकी ट्रांजेक्शन है 50,000 रुपये से कम है, या फिर दोस्तों 50,000 रुपये के इक्वल है, तो दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी ट्रांजेक्शन को तो दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई के थ्रू। अब दोस्तों आप बैंक अकाउंट से कितनी भी यहाँ पर पेमेंट ले सकते हो, आप यहाँ पर 2000 से ऊपर 5000, 10,000 कितनी की भी पेमेंट ले सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपका यहाँ पर स्मॉल बिजनेस है, अगर आपकी ट्रांजेक्शन यूपीआई ट्रांजेक्शन इनवर्ट जो आपकी ट्रांजेक्शन है 50,000 रुपये से कम है या फिर दोस्तों उसके इक्वल है, तो दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी ट्रांजेक्शन को तो दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी पेमेंट नहीं ले पाओगे, चाहे दोस्तों आपका मर्चेंट अकाउंट हो एंड दोस्तों वो फुली वेरीफाइड हो, तब भी दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी पेमेंट आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों कौन से मर्चेंट इसके अंदर फॉल करेंगे, तो दोस्तों मान लो अगर आपके पास कोई सब्जी वाला है जिसकी आपको लगता है कि ट्रांजेक्शन 50,000 रुपये से कम होगी, अगर मान लो कोई भी यहाँ पर स्टॉल लगाता है, वहाँ पर दोस्तों आपको पता है ऑलरेडी कि इनकी ट्रांजेक्शन जो होगी यूपीआई के थ्रू बोल रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर, दोस्तों मैं टोटल नहीं बोल रहा, आपको यूपीआई के थ्रू बता रहा हूँ। उनकी अगर ट्रांजेक्शन यहाँ पर 50,000 रुपये से कम होगी तो दोस्तों वहाँ पर आप कभी भी उनको ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे। इसमें उनकी यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, उन्होंने अपनी ऐप में कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं कर रखी है जिसकी वजह से आपकी जो पेमेंट है यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है। वो एक सिंपल सा रीजन है कि वो P2PM कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर वो कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आप रुपए क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये कितनी की भी ट्रांजेक्शन करते हो तो दोस्तों वो आपकी जो पेमेंट है एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी मर्चेंट ने अपने QR कोड को वॉलेट से लिंक कर रखा है, बैंक अकाउंट से लिंक नहीं कर रखा, तो दोस्तों वहाँ पर भी आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। अगर आप वहाँ पर कितने की भी पेमेंट ट्राई करो, 2000 से ऊपर की भी करते हो, 2000 से नीचे भी करते हो, तो दोस्तों आपकी जो पेमेंट है डिक्लाइन हो जाएगी। अगर आपके पास कोई भी रुपए कार्ड है, कोई भी ऐप आपके पास अवेलेबल है, तो दोस्तों उससे आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों अगर उनका यहाँ पर मर्चेंट QR कोड नहीं है, उनका यहाँ पर पर्सनल QR कोड है, तब भी दोस्तों आप इस पर पेमेंट नहीं कर पाओगे। जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों अगर आप कहीं भी बाहर जाते हो तो दोस्तों अपने साथ कैश रखा करो, वरना दोस्तों अपना एक सेविंग अकाउंट रखा करो, उसमें दोस्तों आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हो। फिर उनका यहाँ पर पर्सनल QR कोड हो या फिर दोस्तों मर्चेंट हो, उन्होंने उसको बैंक अकाउंट से लिंक कर रखा है, वो P2PM कैटेगरी के अंडर भी है, तब भी दोस्तों आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन दोस्तों
दोस्तों अगर आपके पास एक रुपए क्रेडिट कार्ड है तो दोस्तों उन स्पेसिफिक मर्चेंट पे आप कभी भी पेमेंट नहीं कर पाओगे अगर उनकी जो ट्रांजेक्शन है 50,000 से कम है या फिर 50,000 के इक्वल है। तो दोस्तों यहाँ पर मर्चेंट्स को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपकी पेमेंट कभी यहाँ पर डिक्लाइन हो जाती है 2000 से नीचे की। इसलिए यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोगों को मिसकंसेप्शन है, मुझे भी थी कि यहाँ पर मैं मर्चेंट को पेमेंट करने जाता था 2000 से ऊपर की तो यहाँ पर पेमेंट डिक्लाइन होती थी, कभी कभी यहाँ पर 2000 से नीचे की पेमेंट डिक्लाइन हो जाती थी। दोस्तों उसका रीज़न मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुझे भी समझ आ गया है। दोस्तों आप भी चीज़ समझ लो कि कोई भी मर्चेंट अगर यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आपकी 2000 से नीचे की पेमेंट तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि क्यों आपकी पेमेंट यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है 2000 से नीचे। इवन यहाँ पर उनको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों वो जो है वो P2PM कैटेगरी के अंडर हैं एंड दोस्तों वो यहाँ पर पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों जब भी आप उन पर पेमेंट करने जाओ तो दोस्तों वहाँ पर सेविंग अकाउंट से अपनी पेमेंट कर दिया करो, वरना दोस्तों आप कैश से भी पेमेंट कर सकते हो। इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है, उन्होंने अपनी ऐप में कोई भी सेटिंग नहीं कर रखी है। बाकी दोस्तों किसी और मर्चेंट पर अगर आप जाते हो वहाँ पर आपको पता है कि वो P2PM कैटेगरी के अंडर नहीं है तो दोस्तों वहाँ पर उनकी जो पेमेंट है वहाँ पर आपकी जो पेमेंट है वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर वो P2PM कैटेगरी के अंडर नहीं है एंड ऐसा कोई रूल नहीं है कि वहाँ पर आप पेमेंट नहीं कर सकते। अगर वो 2000 से ऊपर की पेमेंट डिक्लाइन कर देते हैं तो दोस्तों पहले तो आप उनसे पूछ सकते हो क्यों वो आपकी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरा दोस्तों आप एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके वहाँ पर अपनी पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।